भाग्य से बलवान कौन हो सकता है? आखिर भाग्य से कौन जीत सकता है? अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो इस संसार में आने का उसका मनोरथ ही पूरा हो सकता है। खैर, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि आज का ये वीडियो भाग्य के ऊपर है। जब भी किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा नहीं होता, वह अपने आप में बहुत दुखी महसूस करता है। भाग्य का मायने क्या है और क्या हो अगर आपके ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में भाग्य का जो स्वामी ग्रह है वो किसी कारण से कमज़ोर हो जाए या कुछ अन्य कारणों के कारण वह अपना पूरा परिणाम दे ही ना पाए, तो व्यक्ति व्यथित होता है। हो करके वो ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। ज्योतिषाचार्य कहता है, भाई क्या करें, आपने इतनी बड़ी कहानी तो बताई मुझे कि आपके जीवन में ये समस्या है वो समस्या है, पर क्या कर सकते हैं, आपका भाग्य कमज़ोर है। जब सामने से क्वेश्चन फिर पूछता है व्यक्ति, मेरा भाग्य क्यों कमज़ोर है? ज्योतिषाचार्य कहता है, क्या करें, आपका भाग्य का मालिक 6, 8, 12 भाव में जो बैठा है। 6, 8, 12 का मतलब है त्रिक भाव, यानी कि दुख भाव। ये भाव वो हैं जिनमें ग्रह का बैठना अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, तो व्यक्ति को चिंता होने लग जाती है। पर क्या ये वास्तविकता में ऐसा ही है या भाग्य कब साथ नहीं देता? इसके बारे में विचार करेंगे आज हम। अक्सर ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से समझ में आएगा जो इस परेशानी को महसूस कर रहे हैं, यानी आपका भाग्य का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में बैठा हो। आइए पहले थोड़ा सा ज्योतिष का नियम समझ लें। हमारी जन्म पत्रिका का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव जो है, इन भावों को दुख स्थान कहा जाता है। कुछ लोग इसे कुंडली का खड्डा भी कह देते हैं कि साहब इस भाव में कोई गया, खड्डे में गिर गया, पर ऐसा नहीं है। ये मात्र बेसिक ज्योतिषाचार्य में जब हम ज्योतिष की शिक्षा लेते हैं तो टीचर्स अक्सर अपने नए स्टूडेंट को सिखाने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग कर लेता है, पर यह खैर उचित नहीं है। 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव यानी कि दुख के भाव। आप इस दुख को परेशानी का भाव भी कह सकते हो। नियम कहता है जो कोई भी ग्रह इनमें ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा होता है। केवल अपवाद एक ही है। वो अपवाद क्या है? मंगल 6ठे भाव में, शनि 8वें भाव में और शुक्र 12वें भाव में। इन 3 ग्रहों को, इन 3 स्थितियों को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जब बैठता है तो कहते हैं कि ग्रह अपने एट्रीब्यूट्स में, ग्रह के एट्रीब्यूट्स में कमी आ जाती है, या आप ये कह सकते हैं उसके कारकत्व में कमी आ जाती है। चलिए, ये तो था एक सूत्र। अब कुंडली में जो हमारा 9वां भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव होता है। आप देखिए, आपके सामने ये वो कुंडली दी हुई है, 1 से लेकर के 12 घर बनाए हुए हैं। इसमें जो 9th हाउस है वो आपका भाग्य भाव है। भाग्य यानी आपके जीवन की स्मूथनेस, भाग्य यानी व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक अवसर की निहायत आवश्यकता होती है और वह अवसर भी अच्छा अवसर होना चाहिए। पर इससे भी बड़ी बात है, व्यक्ति आखिर उस अवसर को पहचाने तो सही। बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छे अच्छे अवसर आते हैं, पर उनमें यही
नवम भाव का स्वामी जब अच्छा वेल प्लेस्ड नहीं होता या कमज़ोर होता है, ऐसे लोग अपने अवसर को पहचान ही नहीं पाते हैं और मौका गवा बैठते हैं। कभी कभी कुछ लोग आधे अधूरे मन से उस अवसर को टच तो करते हैं, छूते तो हैं, पर उसका लाभ भी नहीं उठा पाते। ये जितनी भी बातें मैंने बताई है, ये सभी के सभी बताती हैं कि आपका भाग्य कमज़ोर है। कुछ लोग इसे मंदा भाग्य भी कह देते हैं। बात एक ही है, घुमा फिरा के जैसे मर्जी कह लो। कुल मिलाकर के सूत्र ये बना, आपका भाग्य का स्वामी यानी कि नवम भाव का स्वामी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। वेल प्लेस्ड का मतलब होना चाहिए, क्या मतलब होता है? या तो वह केंद्र स्थान में बैठा हो, या वो त्रिकोण भाव में बैठा हो, स्वग्रही होके बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि का बैठा हो, या उच्च का होकर के बैठा हो। ये एक पार्ट है। अगर हम फर्दर स्टडी करेंगे तो फिर D9 में वो कैसा बैठा है, अदर्स डिविजनल चार्ट्स में वो ग्रह कैसा बैठा हुआ है, खास करके D4 चार्ट। D4 चार्ट से ये एक ऐसा वर्ग कुंडली है जिससे हम भाग्य पक्ष को विशेष रूप से भी देखते हैं। और यहाँ पर नवमांश कुंडली इसके बारे में बहुत विस्तार से आपको डिटेल से बता देती है। अब आए हम इस बात के ऊपर कि अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर कुंडली का जो छठे भाव में जो भी ग्रह जाएगा उसे अच्छा नहीं माना जाएगा, तो ये बात कि वह अच्छा है कि नहीं है, ये आपके इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जन्म किस लगन में हुआ। कभी कभी व्यक्ति YouTube पर या रील्स में जल्दबाजी में ऐसे कुछ सूत्र सीख लेते हैं, जैसे हमने ही बोल दिया अभी कि यदि नवम भाव का स्वामी छठे या आठवें 12वें में बैठ जाए तो अच्छा नहीं होता। पर ये तो पूरी बात नहीं है ना, अधूरी बात है। अब हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अब जैसे मेष लगन है, मेष लगन में भाग्य का जो स्वामी होगा वो गुरु ग्रह होगा। तो मेष लगन में भाग्येश कौन होगा? गुरु होगा। अब गुरु मेष लगन में यदि छठे में जाएगा तो हम कह सकते हैं कि साहब गुरु को हमने यहाँ पर बिठा दिया छठे में, तो ये कन्या राशि में आया। ये मामला कोई खास अच्छा नहीं हुआ। आठवें में अगर गुरु चला गया तो वृश्चिक राशि आ गई, बहुत मजेदार बात नहीं हुई। यहां पर गुरु अगर आ गया तो ये बात कुछ थोड़ा ठीक हो गई है। बेशक गुरु 12वें भाव में बैठा है, पर अपनी ही राशि का होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ बेटर, ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते, बट कुछ बेटर हो गया है। तो कहने का मतलब ये सूत्र याद रखें, नवमेश 6, 8, 12 में बैठा है, डेफिनेटली कुछ हद तक अपने कारकत्व की में कमजोरी लेकर के आता है, बट अगर ये डिपेंड करेगा आप किस लगन में पैदा हुए हैं। अब जब भी ये कहते हैं ये अच्छा नहीं बैठा, तो प्रश्न उठता है कितना अच्छा नहीं बैठा या कितना अच्छा बैठा है, या जो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है खराब, क्या वास्तव में खराब ही बैठा है। आइए समझते हैं। जब भी आप भाग्येश कहाँ पर बैठा हुआ है इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक सूत्र है, भाव से भाव की स्थिति। यानी कि जैसे ये छठे भाव में बैठा है तो आप नवम भाव को 1 मान लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम कहेंगे कुंडली के हिसाब से भाग्येश गुरु छठे में बैठा है, कुंडली का गुरु छठे में बैठा है। पर जब हम इसको
भाग्य के रूप से देखते हैं तो हम कहेंगे भाग्येश अपने से 10वां बैठा है। तो यहां पर क्या फलित बनेगा, क्योंकि 10th हाउस केंद्र स्थान होता है। तो हम कहेंगे देखो भाई, ये शुरुआती दौर में तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर एक उम्र आने के बाद या अच्छी महादशा अंतरदशा का साथ मिलने पर ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होती है इन द सेंस वो अपने कार्य में सक्सेसफुल रहता है, कार्य में आगे बढ़ जाता है, उसको तरक्की उन्नति का साथ मिल जाता है। अब अपने से 10वां, अब आपको चीज़ समझ में आ रही है। क्या चीज़ समझ में आई कि छठे भाव में बैठने पर गुरु अपने कर्तव्य में कमजोरी लेके आएगा। गुरु का भाग्योदय का समय 16वां वर्ष होता है, पर चूंकि अब ये 8वें भाव, छठे भाव में बैठा है, तो अब वो 16वें साल में ना करके वो 32 की एज में भाग्योदय करेगा। यानी कि 32 से पूर्व वो कोई भी नौकरी करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी धंधा करेगा, उसमें उसको मज़ा नहीं आएगा, उसको तरक्की नहीं मिलेगी, उन्नति ज़्यादा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत थोड़ी मिलेगी, उसको स्ट्रगल का टाइम रहेगा उसको। पर जैसे ही वो 32 साल की उम्र को क्रॉस करेगा, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी के कारण ही वो जीवन में सफलता हासिल करेगा। अब इस सूत्र को पकड़ के रहना। आप लोग उस चीज़ को कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, पकड़ नहीं पाते हो, है ना। तो ये तो बात अच्छी हो गई, कोई बहुत ख़राब नहीं हुई। चलो 32 सही, 32 में तो आदमी का भाग्योदय हो ही जाएगा। तो छठे में जाने का मतलब ये नहीं कि उसका भाग्य बिल्कुल ख़त्म हो गया या समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि 32 तक उसे स्ट्रगल करना है। अगर यही भाग्य का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो अब आप गिनो आगे। 10 तक तो हमने गिन लिया था, 11 और 12। तो हम कहेंगे भाग्य का मालिक भाई 12वें, अपने से 12वां चला गया। 12वां भाव, इसमें लॉस हाउस, हाउस ऑफ लॉस। यानी कि ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में जब जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, या तो व्यक्ति सोचता ही रह जाएगा, डायरेक्शनलेस फील करेगा, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं ना करूं, इस उधेड़ बुन में लगा रहेगा, और वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल सकती है। ये है मेन चीज़। ऐसे व्यक्ति को कुछ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि भाग्य पक्ष कमज़ोर है। तो ऐसा व्यक्ति को अगर मौका कोई जोर ज़बरदस्ती से दे भी दे, जोर ज़बरदस्ती का मतलब होता है गुरु हमारे घर में होते हैं बड़े बुजुर्ग, हमारे टीचर, कोई संत महात्मा, कोई विद्वान ब्राह्मण, ये लोग गुरु का रूप है। कभी कभी कृपा रहती है तो वो चाहते हैं कि बच्चा सेट हो जाए, तो आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। पर जिसका भी ये यहाँ पे बैठा होगा वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, उसका फायदा ही नहीं उठा पाएगा। अगर ये 9वें भाव का स्वामी अगर 12वें में बैठा है तो कहाँ से गिनती करनी है, वही 9वें से ही करनी है। बस ये सूत्र याद रखना, 1 2 3 4, तो अपने से चौथा गया, तो हम कहेंगे 9वें का स्वामी अपने से 4th है, चतुर्थ यानी सुख भाव। 12वां है पर सुख में है, जैसे ये छठा था पर 10th था, ये 12वां है बट अपने से चौथा है, इसको समझें। ऐसे व्यक्ति को भी 32 वर्ष की आयु तक संघर्ष करना पड़ता है, 32 की एज तक। उसके बाद ये भाग्य यानी कि अपनी अपॉर्चुनिटी से मिले हुए चीज़ों का लाभ उठाना शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, और एक समय के बाद एंजॉय करते हैं। इनको लगता है कि भाग्य बढ़िया साथ दे रहा है हमारा। तो ये सूत्र थे। अब बात हम इसकी थोड़ी सी कर लें कि भाई कैसे कैसे हम समझें 6 8 12 में बैठा हुआ ग्रह कैसा होगा, यानी नवमेश कैसा होगा। यदि आपका मेष लगन है
तो सबसे पहले ये समझ लें, आप अपनी कुंडली उठाएं और उसमें देखें कि आप कौन से लगन के हो। अगर आप मेष लगन के हैं तो भाग्य का मालिक गुरु है। आप वृष लगन के हो यानी 2 नंबर के, तो आपका भाग्य का मालिक शनि है। यदि आप मिथुन लगन के हो, अगर आप मिथुन लगन के हो तो भी भाग्य का मालिक शनि ही है। यदि आप कर्क लगन के हो तो भाग्य का मालिक गुरु है। यदि आप सिंह लगन के हो तो आपका स्वामी मंगल है। आप कन्या लगन के हो तो आपका स्वामी शुक्र है, भाग्य का मालिक शुक्र है। अब आप समझे, इनमें से कोई भी लगन है शुक्र है। अब आपको सूत्र इनमें क्या लगाना है आगे भी मैं बात करूंगा। अगर कोई भी ग्रह, कोई भी नवमेष अगर कुंडली में मतलब नवम से केंद्र या त्रिकोण की स्थिति में होता है, त्रिकोण में तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट केंद्र या त्रिकोण में होता है केंद्र में होता है, त्रिकोण में संभावना नहीं बनती, केंद्र में होता है, या तो ये समझिए जैसे यहाँ से बैठा था चौथे में आ गया था, यहाँ से गया था 10वां हो गया, तो ऐसा जातक को एक समय के बाद भाग्य का लाभ मिलेगा। गुरु को 32 वर्ष की आयु में, शनि 36 वर्ष की आयु में भाग्योदय होगा। ये भी शनि है, इसका 36 लगाओ, गुरु का 32 लगाओ और मंगल का 28 लगाओ, शुक्र का 25 लगाओ। अगर ये खराब है तो आप इसके अंदर आप ये जोड़ दो, मतलब 37 से 38 वर्ष, यानी जब वो 37-38 साल का हो जाएंगे, अगर शुक्र 6ठे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है और गड़बड़ है तो ये लेट भाग्योदय करेगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आपका तुला लगन है, तुला लगन है तो आपका स्वामी बुध हो जाएगा, भाग्य का मालिक। अगर आप वृश्चिक लगन के हैं तो आपको का भाग्य का मालिक चंद्रमा हो जाएगा। आप धनु लगन के हैं तो आपका भाग्य का मालिक सूर्य हो जाएगा। आप मकर लगन के हैं तो आपका भाग्य का मालिक बुध हो जाएगा। आप कुंभ लगन के हैं तो आपका भाग्य का मालिक शुक्र हो जाएगा। आप मीन लगन के हैं तो आपका भाग्य का मालिक मंगल हो जाएगा। और सेम अगर ये सही प्लेस्ड होते हैं तो एग्जैक्ट सही उम्र में भाग्योदय करेंगे। और अगर ये किसी भी ग्रह के कारण या किसी स्थिति के कारण खराब होते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ये आप उतार लीजिए, रख सकते हैं इस चीज़ को, आप इसको लिख सकते हैं। अब आप एक सूत्र और प्यारा सा, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ बोनस आज का। अगर भाग्येश के साथ पाप ग्रह बैठे तो भी व्यक्ति को भाग्य में परेशानियां होती हैं। कई लोग आपको मिलेंगे कि पता ही नहीं जी हमारा तो लक काम करता है कि नहीं करता है, हमें तो लगता है जी हमारा भाग्य साथ देता ही नहीं है। अगर पाप ग्रह बैठ जाएं भाग्येश के साथ तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भाग्येश के साथ
मंगल, शनि, राहु, केतु इत्यादि ये सब बैठते हैं, यानी कि ये इनमें से कोई बैठता है तो ये भी एक अपना असर पैदा करता है। केवल 6, 8, 12 में ही बैठने को दोषी नहीं देना चाहिए। भाग्य के मामले में हमें और भी अन्य कारण पता करने चाहिए। दूसरा, यहाँ तक तो हमने वीडियो में बता दिया, पर इससे आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने का नियम है, यानी कि नवमांश कुंडली में जरूर देखें आपका भाग्येश नवमांश कुंडली में कहाँ पर स्थित है। क्या वह स्वग्रही है, क्या मूल त्रिकोण राशि में, या उच्च का होकर के बैठा हुआ है, या कहीं वो वर्गोत्तम तो नहीं बैठा हुआ, या वो केंद्र या त्रिकोण में तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये सारी स्थितियां हैं तो खुश हो जाइए, भाग्य आपका साथ देगा। मैं भाग्य को मानता हूं, अगर आपने अच्छे परिवार में जन्म लिया है, आपके पिता आपको बहुत अच्छे मिले हैं, आपका बड़ा सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, पिता के पास धन धान्य भी ठीक है, आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग यानी आपके दादाजी, हाँ दादाजी भी हैं, दादाजी का भी प्यार स्नेह आपको मिलता है, दादाजी से भी आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, ये घर के अंदर की बात। तो समझो आप भाग्यशाली हैं। जो जिस व्यक्ति के, जिस बच्चे के जीवन में कदम कदम पर उसको समझाने वाले उसके ऊपर बैठे हुए हैं, या कहें उसके हितैषी उसके जीवन में है, तो व्यक्ति भाग्यशाली है। घर के बाहर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आपको अच्छा टीचर मिलता है, आपको अच्छा अध्यापक मिलता है, या जीवन में आप अपने अच्छे रोल मॉडल को डिसाइड करते हैं, तो भी निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। स्पिरिचुअल वे में अगर आपको कोई अच्छा स्पिरिचुअल गुरु मिलता है जो नेक मार्ग पर चलने की सलाह देता है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो ये था भाग्य के ऊपर का आज का टॉपिक। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद आता है तो ज़रूर आप लिखिए, भेजिए। लिखने में आप लोग कंजूसी करते, देखते तो बहुत, व्यूज़ तो हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट मैं देखता हूँ लोग कमेंट्स थोड़ा कम ही करते हैं। वे कमेंट्स पे ज़रूर लिखें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें गाइडेंस मिलती है कि हमारे दर्शक क्या देखना पसंद कर रहे हैं। हम उसी के हिसाब से फिर वीडियो बनाते हैं, वीडियो लेकर के आते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।